नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मैनपुरी में धूमधाम से मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। पुलिस लाइन से कचहरी तक गूंजा देशभक्ति का संदेश। रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा, मैनपुरी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद में जगह जगह हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में तिरंगा फहराया गया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। मंत्री ने अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए उनके त्याग और बलिदान को याद किया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने देश के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि आज़ादी के लिए हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसके कारण आज देशवासी स्वतंत्र वातावरण में जीवन जी रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों एवं जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एकता, अखंडता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। इसके बाद कचहरी सभागार तथा जिला पंचायत कार्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे मैनपुरी में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का माहौल देखने को मिला। 80वां स्वतंत्रता दिवस है और किस तरीके से उपलब्धियां इसको देखते हैं। देखिए, आप और हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत दुनिया की आर्थिकी में बड़ी हिस्सेदारी वाला देश था। लेकिन जिस तरीके से भारत पर हमले हुए, लूट हुई, हमारे अधिकार, हमारी आर्थिकी, हमारा धन दौलत, हमारे व्यापार सब छीन करके चले गए। मुगलिया साम्राज्य रहा, फिर अंग्रेजी साम्राज्य आया, लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके अपने को हंसते फांसी के फंदे पर चूमने का काम किया, देश को आजादी दिलाने का काम हुआ। उनके बलिदान, त्याग, तपस्या के बल पर आज आजाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 से खुली हवा में सांस ले रहा है। इन 79 वर्षों में 80वां है, 79 साल पूरे हो गए। 79 साल के काल में भारत ने अपने संविधान के तहत, अपने संविधान की छाया में तमाम क्षेत्रों में लंबी छलांग प्रगति की लगाने का काम किया है। लेकिन अभी बहुत बाकी है, क्योंकि भारत के पास अपार संभावना है। जो भी सरकार आई उसने देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए बहुत बहुत मेहनत से काम किए हैं। लेकिन अभी भी अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जन मानस से अपील करने का काम किया है कि हम लोग आपसी सद्भाव भूल के, मतभेद भूल के, राष्ट्र के संपन्नता के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, उन्हें विश्वगुरु भारत बनाने के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करें, यह सपना है। और आज के दिन यही हम सबको संकल्प लेना चाहिए। मंत्री जी, क्या देश को जातियों में बांटा जा रहा है? 1931 में ब्रिटिश काल में जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद आपने एक ये नया हथकंडा प्रारंभ कर दिया है कि 40 बिंदु होंगे, उस पर जातिगत जनगणना की जाए। हमने नहीं किया, आम जनमानस की, खासकर विपक्ष की लगातार दबाव था, मांग थी। उसी के सबका ये कहना था कि वास्तविक स्थितियां, गरीबी की, अमीरी की, जात की, धर्म की, संप्रदाय की, एक एक आईने की तरफ साफ आ जानी चाहिए, ताकि भ्रम की स्थितियां न रहें। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि स्थितियां साफ हों, पूरी स्थिति एकदम साफ सुथरी आईने की तरह एक एक व्यक्ति को संज्ञान में हो। ये देश वही है जहाँ 81वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कुछ दिन पहले मानसून सत्र जब प्रारंभ हुआ था, 117 घंटे की कार्रवाई हमें करनी थी,
और सिर्फ 17 घंटे बहस हुई, जिसमें 12 विधेयक की बात करते हैं और सिर्फ एक देखिए, विधेयक इससे आम जनमानस में, आप सही सही कह रहे हैं, संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में स्वस्थ राजनीतिक चर्चा, स्वस्थ सामाजिक चर्चा, विकास की चर्चा और अन्य विषयों की चर्चा होनी चाहिए। चाहे पक्ष की भूमिका हो, विपक्ष की भूमिका, सभी का दायित्व है। जिस जनता ने हम सबको चुन के भेजा है, उसके तहत अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। लेकिन स्वस्थ चर्चा न होने के लिए आज सबने देखा तो लगातार विपक्ष ने एक दिन भी सरकार को कोई अपनी बात रखने का समय न देने का काम किया। सुबह से शाम तक नारेबाजी, हंगामे की भेंट पूरा सच चढ़ गया। ये न संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ शुभ है, न संसदीय कार्यों के लिए शुभ है, न भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अच्छा कहा जा सकता है। क्या उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति रही? अब तो ऐसे प्रारंभ हो गया है कि अपने हक के लिए प्रत्येक व्यक्ति सड़क पर उतर आता है, हंगामा करता है। जैन जी हो गया, उत्तर प्रदेश की भी 4 दिन का शेड्यूल्ड था, हाँ, 3 दिन में ही पूरा करना पड़ा सारी औपचारिक कार्यों करने के बाद, क्योंकि विपक्ष ने एक दिन भी तीनों दिन में से सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दिया। आखिरी सवाल, पहले देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, 17वां और उसके बाद इंदिरा 13वां, वो 16वां और अपने जो पीएम है, तो क्या जिस तरीके से ये व्यक्ति की बात सुनने के लिए बाहर आ जाते हैं जंतर मंतर पे, क्या बाहर आके ये बुरी तरीके से जो समस्या है? भारत की सरकार ने पूरी पारदर्शिता दिखाते हुए, जैन जी के बात को सुनते हुए, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो जैन जी उठाना चाहता था, जो रखना चाहता है, जिससे वो परेशान है, उनको दूर करने का दीर्घकालिक निर्णय, जो त्रुटियां गलतियां हुई वो ठीक हो, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, किस तरह सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके, इसके लिए तमाम निर्णय लेने का काम किया। तमाम निर्णय लेने जा रही है। कहीं भी कोई कोर कसर, जैन जी भारत का भविष्य है, यही युवा कल के भारत के कर्णधार हैं। इन्हीं युवाओं को आगे 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, इन्हीं युवाओं के कंधे पर ही पूरा करेंगे। इन्हीं के जितने कंधे मजबूत होंगे उतना ही सशक्त भारत बनेगा। इसलिए सरकार समर्पित भाव से इनकी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि इनके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो वो चंदा चोरी की बात करता है, क्या ईश्वर को हम इतने बड़े ताकतवर हो गए कि उनको चंदा देने के लिए जाएंगे? श्रद्धा दान होता है। देखिए, कोई भी चोरी की घटना होती है, पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की, लोग जेल में। इस तरह की गतिविधियां पुनरावृत्ति न हो पाए, इसके लिए भी एक तरफ घटना के लिए उत्तरदायित्व जेल गए, दूसरा उसमें और लोग कौन इन्वॉल्व में, इसके लिए SIT गठित की गई। भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पूरा ट्रस्ट में आमूल रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं सब में परिवर्तन करने का काम चल रहा है। सभी जहां जरूरत थी उस हिसाब से व्यवस्थाएं चेंज करने का काम चल रहा है। इससे ज्यादा क्या अपेक्षित है? लेकिन विपक्ष को सत्ता में आने की जल्दबाजी इतनी है कि उन्हें कोई न कोई छोटा मुद्दा को बड़ा रूप दे करके जनता को भ्रमित करने का काम करना है, जनता को गुमराह करना है और बिना मतलब के झूठी अफवाहों के आधार पर प्रस्तुतिकरण करने का काम की आदत हो गई है विपक्ष की। शुक्रिया।